क्या आपने समाचार को देखा है? आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली धुआं धुआं हो रहा है? यकीन मानिए ये दिल्ली की कहानी नहीं है। भारत के 40 ऐसे शहर हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में पूरी दुनिया में टॉप 40 स्थान रखते हैं। ये गर्व का विषय नहीं है, शर्म का विषय है। ध्यान दीजिए, 40 शहर देश के, दुनिया के 40 सबसे प्रदूषित शहरों की गिनती में आते हैं। यहाँ गंगा की सफाई नहीं हो पा रही है सरकार से, लेकिन हवा की सफाई जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उसकी प्रदूषण के ऊपर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। हमें ध्यान देना चाहिए कि ये हमारे और हमारे लोगों के जीवन के और मृत्यु के बीच का। तो मेरा नाम है सौरभ कुमार और आज मैं बात करूंगा आपके साथ हमारे देश के इतने बड़े हेल्थ क्राइसिस के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, सीवियर हेल्थ क्राइसिस। इससे कहीं कम नहीं है ये इशू, जिसके बारे में हम सबको बात करनी चाहिए, हम सबको जानकारी लेनी चाहिए और सावधान हो जाना चाहिए इससे पहले कि मौतों की गिनती बहुत ज्यादा बढ़ जाए। यूएन की रिपोर्ट कहती है कि 1.7 मिलियन लोग हर साल हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ खराब वायु के कारण मरते हैं। एक बहुत बड़ा नंबर है, शायद कोविड के भी नंबरों से ज़्यादा। आपने कोविड की महामारी देखी, पर ये जो महामारी हमारे देश में बिल्कुल घर घर में आ चुकी है, उसके बारे में आप नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि या तो मीडिया आपको नहीं दिखाता या फिर आप उसके बारे में जानकर भी अनजान रहते हैं। आपने कितनी बार प्रश्न किया है अपने नीति निर्माताओं से, अपने आसपास के पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने वाले ऑफिसर्स से, अपनी जनता से, अपने आसपास के प्रेस से, कि आपने कभी अपने दोस्तों से भी पूछा कि क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारे देश की जो बदतर स्थिति को दर्शा रहा है वो हम पे कितना बुरा इंपैक्ट डाल सकता है? ये प्रश्न किसी सरकार या किसी व्यक्ति या किसी संस्था के विरुद्ध नहीं है, ये हमारे सोच के खिलाफ एक आवाज है, ये क्रांति है जिसके बारे में हमें बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए। आप जरा सोचिए कि आप एक ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं जिसमें आप हर घंटे 4 सिगरेट के बराबर का धुआं अपने अंदर ले रहे हैं, तो वो कितना बड़ा इंपैक्ट डालेगा। सिगरेट की बुराइयों के ऊपर हम बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं, बड़े बड़े लोगों को बोलते हुए सुनते हैं और सरकार के तरफ से भी करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं इस बात को सिर्फ बतलाने के लिए कि सिगरेट कितनी खराब चीज़ है हमारे स्वास्थ्य के लिए। पर जरा सोचिए कि अनजाने में ही जो लोग सिगरेट नहीं भी पीते, जो लोग नशा नहीं करते, वो नशे से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ अपने अंदर उन पार्टिकल्स को ले रहे हैं जो हमारे जीवन के लिए बिल्कुल मृत्यु का कारण बन सकते हैं। तो प्रश्न कीजिए सरकार से, अपने आसपास के नीति निर्माताओं से, अपने जनप्रतिनिधि से कि क्या उन्होंने इस प्रश्न को संसद में उठाया, क्या इस प्रश्न को उन्होंने मीडिया में उठाया, और यदि उठाया तो उसके ऊपर कार्रवाई क्या हुई? क्या ये गंगा की तरह, जैसे गंगा 10, 15 या 20 सालों से कभी भी प्रदूषण से बाहर नहीं आ पाई, तो क्या एयर क्वालिटी भी कभी बाहर नहीं आ पाएगी? और 10 साल के बाद जब ये महामारी की तरह पूरे देश में फैल जाएगी, हम सब उससे बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे, तो फिर कुछ करने को शेष नहीं बचेगा। ये बात आपको समझनी होगी कि पेड़ और जलवायु को बचाना होगा। हम लगातार हर जगह पे, जयपुर में, दिल्ली में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में बड़े बड़े जंगलों को काटते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट के नाम पे। क्या वो डेवलपमेंट देश को इस बदतर दिशा में लेकर जाएगा? क्या फिनलैंड, नॉर्वे, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका डेवलपमेंट नहीं करते? करते हैं वो। हमसे पहले उनके यहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को बूस्टअप किया, लेकिन हमारी तरह बदतर स्थिति उनकी नहीं है एयर क्वालिटी इंडेक्स की। हम उदाहरण तो चीन से भी ले सकते हैं। चीन में भले ही डेमोक्रेसी का बुरा हाल हो, डेवलपमेंट एक अलग पैमाने पे उनके यहाँ पहुंची हो, लेकिन उन्होंने कभी डेवलपमेंट के लिए अपने एयर क्वालिटी इंडेक्स या अपने वाटर की क्वालिटी से समझौता नहीं किया। उनके यहाँ हमारे से कहीं बेहतर एयर क्वालिटी इंडेक्स है और हमें सीखना चाहिए इन चीज़ों से। तो सचेत होइए, जानिए, इस जानकारी को अपने आसपास के लोगों के साथ प्रसारित कीजिए और समझिए कि जिंदगी जीने के लिए साफ हवा उतनी ही आवश्यक है जितनी कि पानी। थैंक यू।